श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 21 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त हैं। प्रवासी मजदूरों की सेवा करके चिकित्सकों ने किया अनुकरणीय कार्य। कमिश्नर ने डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क भोजन तथा दवा वितरण का किया शुभारंभ। कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। इसके कारण रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में गए लाखों मजदूर संकट में फंसे हैं। विभिन्न वाहनों तथा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों से हजारों प्रवासी मजदूर रीवा से होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा बिहार जा रहे हैं। डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रीवा द्वारा बाईपास मार्ग में प्रवासी मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, फल, बिस्किट, मास्क तथा दवाएं वितरित करने का शिविर लगाया गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने इसका शुभारंभ करते हुए प्रवासी मजदूरों तथा अन्य पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, फल, पानी एवं दवाओं का वितरण किया। इस अवसर पर कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के कारण बड़ी संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इनका स्वयं के साधनों तथा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन व्यवस्था के माध्यम से अपने गंतव्य पर जाने का क्रम जारी है। इन प्रवासी मजदूरों को कई स्वयंसेवी संस्थाएं निःशुल्क भोजन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा के सराहनीय कार्य कर रही हैं। रोगियों की सेवा करके उन्हें स्वस्थ बनाने वाले डॉक्टरों ने प्रवासी मजदूरों की सेवा करके अनुकरणीय कार्य किया है। बाईपास से गुजरने वाले वाहनों में सवार प्रवासी भाइयों को भोजन, पानी तथा दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस प्रकार पीड़ित मानवता की सेवा करके सच्चा धर्म निभाया जा रहा है। कार्यक्रम में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर अनंत मिश्रा, उप संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजीव शुक्ला, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर उदयभान सिंह तथा अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। कमिश्नर ने निर्माणाधीन वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का किया निरीक्षण। कमिश्नर ने लैब का निर्माण 3 दिवस में पूरा कराने के दिए निर्देश। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संजय गांधी हॉस्पिटल में निर्माणाधीन दूसरी वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दूसरी लैब के लिए नवीन उपकरण प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए बनाए जा रहे भवन तथा अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को 3 दिवस में पूरा कराएं, जिससे दूसरी लैब के माध्यम से कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा शुरू हो सके। नई वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब के लिए आवश्यक कई मशीनें प्राप्त हो गई हैं। भवन का निर्माण कार्य पूरा होते ही यहां जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए पहली वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब कार्य कर रही है, लेकिन इसमें स्थापित की गई मशीन में 3 बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण जांच में बाधा उत्पन्न हुई। इसके सुधार के लिए इंजीनियर लगातार प्रयास कर रहे हैं। नई मशीन से शीघ्र ही कोविड की जांच शुरू हो जाएगी। इससे रीवा तथा शहडोल संभाग के कोविड नमूनों की जांच में तेजी आएगी। मौके पर उपस्थित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार ने बताया कि पहली लैब की बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लैब के लिए आवश्यक अधिकांश उपकरण प्राप्त हो गए हैं। दूसरी लैब के लिए बायोसेप्टिक कैबिनेट की भी शीघ्र ही उपलब्धता हो जाएगी। लैब बनाने के लिए निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा। मौके पर उपस्थित मुख्य अभियंता लोक निर्माण जीआर गुजरे ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। निरीक्षण के समय अधीक्षण यंत्री बीके झा, कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर पीके लखटकिया उपस्थित रहे। कमिश्नर ने मास्क न लगाने पर कार्यपालन यंत्री पर लगाया जुर्माना। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संजय गांधी हॉस्पिटल की निर्माणाधीन वायरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक लैब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नरेंद्र शर्मा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क नहीं पहने हुए थे। कमिश्नर ने इस बात की नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि भारतीय रेड क्रॉस संस्था रीवा में जमा कराई गई। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में कई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इन आदेशों का संबंध सबकी स्वास्थ्य रक्षा तथा जीवन रक्षा से है। हर व्यक्ति को लॉकडाउन के नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए, तभी कोरोना से बचाव हो सकेगा। सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने कार्यस्थल में मास्क अथवा फेस कवर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। घर से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना दंडनीय अपराध है। मौके पर उपस्थित डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार ने कार्यपालन यंत्री
श्री शर्मा को तत्काल मास्क उपलब्ध कराया। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता से भी घर से बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। कलेक्टर ने रीवा जिले की 4 बस्तियों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के दिए आदेश। कलेक्टर ने ग्राम पटना, हिनौता, बड़ी गोरगी तथा रमकुई को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बसंत कुर्रे ने संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए हैं। जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर ने ग्राम रमकुई, ग्राम बड़ी गुर्गी, ग्राम हिनौता तथा ग्राम पटना के विभिन्न वार्डों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशों तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। तहसील हुजूर के ग्राम रमकुई के भुइयां बाबा मंदिर से बाईपास रोड तक वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तहसील गुड़ के ग्राम बड़ी गुर्गी के वार्ड क्रमांक 2 से वार्ड क्रमांक 18 तक के क्षेत्र तथा तहसील सिमरिया के ग्राम हिनौता के वार्ड क्रमांक 17, 18 तथा वार्ड क्रमांक 19 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तहसील सिमरिया के ही ग्राम पटना के वार्ड क्रमांक 8 से 14 तक के वार्डों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किए गए हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तय की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की निगरानी के लिए भी दल तैनात किए गए हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारंटाइन कराए गए सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन फॉलोअप किया जाएगा। कोरोना से संक्रमित संदिग्ध की जांच रिपोर्ट निगेटिव न आने पर तथा रिजल्ट पॉजिटिव आने पर सभी को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर ने चारों कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए संबंधित एसडीएम को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया है। ग्राम पटना तथा ग्राम हिनौता के लिए एसडीएम सिरमौर संजीव कुमार पांडे, ग्राम बड़ी गोरगी के लिए एसडीएम गुड़ शिशिर गेमावत तथा ग्राम रमकुई के लिए एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किए गए हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों को कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन जोन में खुल सकेंगे सैलून तथा पार्लर। गृह विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में ग्रीन जोन के जिलों में कुछ प्रतिबंधों के साथ सैलून तथा पार्लर खुल सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार सैलून तथा पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। सैलून तथा पार्लर के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं उपयोग अनिवार्य होगा। सभी बाल काटने वाले केश शिल्पियों को फेस मास्क, हेड कवर तथा एप्रन का हर समय उपयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया तथा पेपर का उपयोग किया जाएगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही सैलून एवं पार्लर के कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, सीढ़ियों तथा रेलिंग को डिसइंफेक्शन करना होगा। इन निर्देशों के पालन के साथ ही सैलून एवं पार्लर संचालित हो सकेंगे। रीवा जिले में फंसे रीवा के बाहर के निवासी दर्ज कराएं अपना नाम। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रीवा जिले में फंसे मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के निवासी जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इला तिवारी ने बताया कि रीवा जिले में फंसे मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के निवासी जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07662 25 51 40, 25 51 42, 25 51 43 पर सूचित कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नाम दर्ज कराने के उपरांत उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।